शराब के धंधे में एक बार जो भी उतर गया उसकी फिर 7 पुश्तें सुधर गई हैं। एक नॉर्मल ठेका जो खोल लेता है या सरकारी टेंडर से ठेका प्राप्त कर लेता है उसकी तक पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप खुद से एक लिकर ब्रांड शुरू करें, आप अपनी खुद की शराब की कंपनी शुरू करें तो फिर कितना ज़्यादा पैसा हो सकता है आपके पास। धंधा थोड़ा गंदा ज़रूर है पर प्रॉफिट इतना है कि आपकी पीढ़ियाँ बैठ कर खाएंगी तब भी नहीं ख़त्म कर पाएंगी। इतना पैसा आपको इसमें मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं, शराब बनती कैसे, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन कौन से लाइसेंसेस लेने होते हैं, किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, फैक्ट्री कितने में होती है और हम इसको सेल कितने में कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप यहाँ पर क्या बनाएंगे। आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसमें आपका विस्की हो गया या फिर रम हो गया। ये बड़े बड़े जितने भी आप इंडियन ब्रांड्स देखते हैं ये सब इसी के अंडर में आते हैं। दूसरी चीज़ आप कंट्री लिकर बना सकते हैं जिसको हम देसी दारू बोलते हैं। और तीसरी चीज़ आप बियर बना सकते हैं या चौथी चीज़ आप वाइन बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को बनाने की बात करें तो ये सारी चीज़ें अलग अलग से बनती हैं। जैसे अगर आप रम बनाते हैं या फिर विस्की बनाते हैं या वोडका बनाते हैं तो ये अनाज से बनता है, फिर चाहे वो आपका मक्के का दाना हो जाए या फिर गेहूं का दाना हो जाए या धान ही क्यों ना हो जाए। बियर की बात करें तो ज़्यादातर फ्रूट का यूज़ किया जाता है, पर फ्रूट के अलावा भी यहाँ पर जौ या गेहूं का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंट्री लिकर होता है उसमें ज़्यादातर गुड़ का या अलग अलग तत्वों का उपयोग किया जाता है। वाइन की बात करें तो इसमें ज़्यादातर अंगूर का यूज़ किया जाता है। तो आप क्या बनाने वाले हैं सबसे पहले वो डिसाइड करें और उसी पर्टिकुलर चीज़ पर फिर आगे बढ़ना होगा आपको। बात करें ज़रूरी लाइसेंस की कि इसमें कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसमें लाइसेंस भी आपको बहुत सारे ही लेने होते हैं। सबसे पहले आपको स्टेट एक्साइज लाइसेंस लेना होगा, दूसरा आपको ब्रेवरी लाइसेंस लेना होगा, तीसरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी लेनी होगी, चौथी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी, पांचवी FSSAI लाइसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन और फैक्ट्री लाइसेंस आपको चाहिए होगा। इनमें से एक भी लाइसेंस अगर आप मिस करते हैं तो आपके बिजनेस को गैर कानूनी माना जा सकता है, इसलिए एक भी लाइसेंस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तीसरी चीज़, यहाँ पर ज़मीन कैसी चाहिए और कहाँ पे चाहिए। इनमें कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए, रेजिडेंशियल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो ज़मीन है वो कम से कम 1 से 5 एकड़ तक होनी चाहिए जिसमें आप पूरी फैक्ट्री का सेटअप करेंगे अपना। और ये ज़मीन आप कहीं पर भी लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं, आपको इस ज़मीन के लिए भी अप्रूवल चाहिए होगा एक्साइज डिपार्टमेंट का। एक्साइज डिपार्टमेंट चेक करेगा, देखेगा कि हाँ इस जगह पर शुरू किया जा सकता है या फिर नहीं, उसके बाद आपको अप्रूवल देगा। और जब आपको एक बार अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद ही आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें इसमें कितना लगने वाला है, तो क्योंकि यहाँ पर एक पूरा फैक्ट्री आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ह्यूज लगने वाला है और काफ़ी हैवी लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट आमतौर पर अगर आप एक बियर फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं तो बियर फैक्ट्री के लिए तकरीबन 5 से 20 करोड़ तक मान के रख सकते हैं। वहीं अगर आप वोडका, रम या विस्की बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ का होना चाहिए। साथ ही साथ अगर वाइन पे आप जाना चाह रहे हैं तो वाइन के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक आसानी से होना चाहिए। अगर आप इंडियन लिकर बनाना चाह रहे हैं, देसी दारू जिसको बोलते हैं वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका लग जाएगा इजीली। खर्च कहाँ कहाँ होगा अगर इसकी बात करें तो खर्च के लिए आपको मशीनरीज में सबसे पहले खर्च करना होगा। फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन या फिर बॉटलिंग मशीन, ये सारी की सारी मशीनों में रॉ मटेरियल लाइक ग्रेन, मोलेसेस, फ्रूट्स, इसके अलावा लेबर एंड स्टाफ, लाइसेंस फीस जो कि बहुत महंगी होती है, पैकेजिंग फीस एंड ब्रांडिंग, इन सारी चीज़ों में काफ़ी मोटा खर्च होने वाला है और जितना भी पैसा लगेगा इन्हीं सब चीज़ों में आपका मोस्टली लगने वाला है। कौन कौन सी मशीन लेनी होगी अगर इसकी बात करें तो इसमें खास तौर पर आपको फर्मेंटेशन टैंक्स लेने होंगे, डिस्टिलेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन सिस्टम, बॉटलिंग प्लांट और लेबलिंग मशीन। इतने मशीनों के साथ में आप आसानी से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप अगर ग्रेन से बनाना चाह रहे हैं तो ग्रेन लेना होगा आपको, उसको टैंक में अच्छे से धुल कर डालना होगा, सुखाना होगा और उसके बाद फिर से टैंक में डालना होगा पानी के साथ में। उसके बाद आपको उसमें ईस्ट डालनी होगी।
ईस्ट डालने के बाद उसको आपको छोड़ देना होगा 4 से 5 दिन। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, अगर फ्रूट से बना रहे हैं या फिर गुड़ से बना रहे हैं या फिर आप ग्रेन से बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम 4 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम ले सकते हैं। उसको आपको टैंक में ही छोड़ देना होगा, अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाने देना होगा। उसके बाद आप उसको उबालेंगे और जो भाप निकलेगी उसको ठंडी करके एक साइड आप निकाल लेंगे, वो आपका लीकर होगा। इसमें बाद में आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने शराब बना तो ली, पर अब इसको खरीदेगा कौन, हम आखिर बेचेंगे कहाँ पर। तो इसको बेचने के लिए आपके पास केवल और केवल एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स। आप केवल और केवल गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स को ही इसको सेल कर सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स हैं वो आगे होलसेलर्स को देंगे और फिर वो होलसेलर्स रिटेलर्स को देंगे। इस तरीके से आपकी शराब दुकानों तक पहुंच पाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है, तो जितना भी टैक्स होता है गवर्नमेंट सारा टैक्स काटने के बाद भी आपको तकरीबन 30 से 40% तक का प्रॉफिट आसानी से मिल जाता है इसमें। और अगर हम 40% तक के प्रॉफिट की भी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है आपका। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप शराब की फैक्ट्री शुरू करके अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।